Good afternoon as per your time. I love you. Now today you have to watch the same lesson Indigo from the next paragraph. So must watch this video very carefully. He began by trying to get the fact. First he visited to secretary of the British Landlords Association. He began to trying to get the fact. उन्होंने तथ्यों का पता लगाना शुरू किया. फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन. तो सबसे पहले वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन से मिलने गए. द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर. सेक्रेटरी ने कहा कि भाई हम बाहरी लोगों को कोई जानकारी नहीं देंगे. गांधी आंसर्ड दैट ही वॉज नॉट आउटसाइडर. गांधी जी ने उत्तर दिया कि वो आउटसाइडर नहीं है. नेक्स्ट गांधी कॉल्ड ऑन ब्रिटिश ऑफिसर कमिश्नर ऑफ द तिरहट डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले. अगला जो काम था, गांधी जी ने तिरहट डिवीजन के ब्रिटिश कमर्शियल ऑफिसर से मिले जिस डिवीजन में चंपारण जिला आता था. द कमिश्नर ने गांधी जी को रिपोर्ट किया. प्रोसीडेड टू बली मी एंड एडवाइज मी फोर्थ विथ लीव तिरहट. गांधी जी ने बताता है कि मुझे द कमिश्नर गांधी जी रिपोर्ट्स प्रोसीड टू बुली मी एंड एडवाइज मी फोर्थ विथ लीव तिरहट. मुझे धक्का मारने आगे बढ़ा और मुझे पहले से ही तिरहट से चले जाने की सलाह दी. मतलब वहाँ का जो ऑफिसर था उसे धक्का मारने के लिए आगे बढ़ा और तिरहट से जाने के लिए गांधी जी को प्रेशराइज किया. जो वहाँ का अंग्रेज गवर्नर था वो उसको बताया गया है, अंग्रेज अधिकारी जो था. आगे क्या हुआ उसको आप देखो. सॉरी बच्चों, थोड़ा डिस्टर्ब हुआ होगा इसलिए एक्सट्रीमली सॉरी. सेल फोन गिर गया है मेरा, अभी मैं इसको सेट कर रहा हूँ. यस, सेट हो गया. अब आप देखें ध्यान से. नेक्स्ट गांधी डिड नॉट लीव. गांधी डिड नॉट लीव. इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी द कैपिटल ऑफ चंपारण. गांधी जी ने इसके बजाय चंपारण मुख्यालय मोतिहारी गए. सेवरल लॉयर्स कंपेंड हिम. बहुत सारे लॉयर जो थे उनके साथ हो गए. एट द रेलवे स्टेशन ही वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी जी. वहाँ पर बहुत सारे लोग गांधी जी का वेलकम किए. ही वेंट टू अ हाउस एंड यूजिंग इट इज ए हेड क्वार्टर कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन. वहाँ पे वो रुके, एक अपना हेड क्वार्टर बनाया, वहाँ से उन्होंने जांच पड़ताल रखी. अ रिपोर्ट केम इन दैट peasants had been martyred in a nearby village. Gandhi decided to go and see. The next morning he started out on the back of the elephant. He had no proceeded far when the police superintendent messenger overtook him and ordered him to return to town in carriage. Gandhi compelled. The messenger drove Gandhi home where he served his with the official notice quite Champaran. Immediately, Gandhi signed a receipt for the notice and wrote on it that he would disobey the order. अब यहाँ पर क्या हुआ आप देखो ध्यान से. रेलवे स्टेशन पर एक बड़ी भीड़ गांधी जी का स्वागत किया. वह एक घर में पहुंचे और उसको एक मुख्यालय के रूप में प्रयोग किए. अपनी जांच जारी रखी. एक रिपोर्ट आई कि एक किसान के साथ एक नज़दीकी गांव में दुर्व्यवहार किया गया. गांधी ने वहां जाने को देखने का निश्चय किया. अगली सुबह
वे एक हाथी पर बैठकर चल पड़े। वे ज़्यादा दूर नहीं गए थे कि पुलिस अधीक्षक का एक संदेशवाहक उनके पास पहुंचा और उनको अपनी गाड़ी से वापस शहर चलने के लिए कहा। गांधी मान गए। संदेशवाहक गांधी को लेकर घर लेके गया, जहां उसने उसको तुरंत चंपारण छोड़ने ले जाने के लिए कहा। गांधी ने नोटिस की रसीद पर हस्ताक्षर कर दिए और उस पर लिखा कि वह आदेश को मानने से इनकार करता है। इन कॉन्सिक्वेंस गांधी रिसीव्ड अ समन टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट। परिणाम स्वरूप गांधी जी को कोर्ट में हाजिर होना पड़ा। ऑल नाइट गांधी रिमेंड अवेक। पूरी रात गांधी जी जगे रहे। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विथ इन्फ्लुएंस्ड फ्रेंड्स। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद बिहार के कुछ प्रभावशाली आदमियों को टेलीग्राफ भेजा। ही सेंट इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट ऑफ द वायसराय। उन्होंने आश्रम में निर्देश भेजे। उन्होंने पूरी रिपोर्ट तार के द्वारा वायसराय के पास भेजी। वायर्ड मतलब तार उस समय संदेश का एक माध्यम था। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी black with the peasants. They did not know Gandhi records in South Africa. They had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities. Their spontaneous demonstration in thousands around of the courthouse was the beginning of the liberation from fear of the British. सुबह मोतिहारी किसान से भर गया। वे साउथ अफ्रीका में जो साउथ अफ्रीका में गांधी जी पढ़े लिखे थे उनके बारे में तो जानते नहीं थे। तो They did not know Gandhiji record in the South Africa. They had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with authorities. उन्होंने केवल इतना सुना था कि एक महात्मा जो उनकी सहायता करना चाहता था मुसीबत में था। Their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was beginning of their liberation from fear and British. उनका हजारों की संख्या में कोर्ट के चारों ओर स्वाभाविक प्रदर्शन उनके ब्रिटिश लोगों के भय से स्वतंत्रता की शुरुआत थी। The government was baffled. The official felt powerless without Gandhi cooperation. He helped them regulate the crowd. He was polite and friendly. He was giving them concrete proof that their might his throat dreaded and unquestioned could be challenged by Indian. बिना गांधी के सहयोग के अफसरों ने अपने आप को शक्तिहीन पाया। उसने उनकी भीड़ को व्यवस्थित करने में सहायता की। वह निम्रता और दोस्ताने थे। वह उनको ठोस सबूत दे रहा था कि उनकी ताकत, जिससे अब तक डराया गया था और जिस पर कोई सवाल नहीं उठाया गया था, वो भारतीयों के द्वारा चुनौती दी जा सकती थी। द गवर्नमेंट वाज बाइफल्ड। जो सरकार थी वह पगला गई, बौखला गई। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। वकील के जज को केस स्थगित करने के लिए कहा गया। Apparently the authorities wished to consult their supervisors. स्पष्टतः प्रशासन अपने बड़े अधिकारियों से बातचीत करना चाहता था। Apparently the authorities wished to consult their superiors, मतलब जो अधिकारी से बड़े लोग भी बातचीत करना चाहते थे, ऐसा है।
तो यहाँ तक पढ़ा दिया हूँ, नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिलेगा। एंड आप लोग वीडियो देखते ही नहीं हैं, देखा करिए आप लोग वीडियो।